लेडी अपने ऑफिस में बैठी होती हैं, तभी उनकी फोन की रिंगटोन बजती है। ऑफिस लेडी जैसे ही अपना फोन देखती हैं, वो मुस्कुराने लगती हैं। ऑफिस लेडी फोन रिसीव कर बोलती हैं, क्या हुआ, अचानक से तुमने सभी लोगों में से मुझे फोन किया। ईजिन ऑफिस लेडी से बोलता है, क्या वो ऑफर अभी भी है। ऑफिस लेडी ईजिन से बोलती है, एक साथ खाना खाना, मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ी बिजी हूँ, इसीलिए मुझे अपना शेड्यूल चेक करना होगा। लेकिन ईजिन आगे से ऑफिस लेडी से बोलता है, नहीं, मेरा मतलब पार्ट टाइम जॉब से। ऑफिस लेडी ईजिन के पास सुनकर फिर से शर्माने लगती हैं और शर्माते हुए उससे बोलती हैं, तो तुमने इसके लिए फोन किया था। ईजिन ऑफिस लेडी से पूछता है, क्या वो अभी भी है। ऑफिस लेडी ईजिन से बोलती है, हाँ, क्या तुम इंटरेस्टेड हो। ईजिन बोलता है, हाँ। ऑफिस लेडी उससे बोलते हैं, तो फिर कल शाम को 4 बजे एक्सेस स्टूडियो आ जाना। अगला सीन पीसी कैफे का होता है। जिन ली से बोलता है, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हो। ली जिन से बोलता है, मैं उस आर्टिकल को देख रहा हूँ जो चा सिहोवा के बारे में है, और मैं आपसे मिस चा सिहोवा को मिस चा बोलूंगा। पार्क और जिन एक साथ बोलते हैं, मिस चा। ली उन दोनों से बोलता है, हाँ, मिस चा एक वेबटून ड्रामा की मेन कैरेक्टर है। आर्टिकल में लिखा होता है, वेबटून ड्रामा मशीनरी एडमिशन के लिए मेन कैरेक्टर मिस चा ऑफिशियल डिसाइड हो गई हैं। जिन मिस चा के आर्टिकल को देखकर बोलता है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने मिस चा को खुद देखा है, वो बहुत प्रिटी है। ली एक ब्रेड खा रहा होता है, वो उसके गले में अटक जाता है। ली जिनसे बोलता है, तुमने उसे खुद देखा है। पार्क जिनसे बोलता है, वो किस तरह की है। जिन उन दोनों से बोलता है, मेरा कजिन एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है, इसीलिए मैं भी वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने गया था, और मिस चा वहाँ पर एक कमर्शियल कर रही थी। ली हद से ज्यादा एक्साइटेड होकर जिनसे बोलता है, ये बहुत लाजवाब है, मैं मिस चा का उसके शुरुआती दिनों से फैन हूँ, जब उन्होंने डेब्यू करना शुरू किया था। जिन उससे बोलता है, इसका मतलब 8 साल पहले से। पार्क जिन से पूछता है, वो किस तरह के इंसान है। जिन अपने मुंह पर हाथ रखता है और उसकी आंखें चमक रही होती हैं। जिन उन दोनों से बोलता है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो पहली बार था जब मैंने किसी को इतना सुंदर देखा था। पार्क और ली जिन की तरफ मासूमियत से देख रहे होते हैं और उससे बोलते हैं, साले में बहुत ज्यादा जेलस हूँ। फिर ली अपना जुगाड़ लगाते हुए जिनसे पूछता है, क्या तुम्हारे कजिन को पार्ट टाइमर्स की जरूरत है। अगला सीन एक्स स्टूडियो का होता है, और मैं पहले ही बता दूं, मुझे गलत मत समझना, मानुआ में भी यही लिखा है। अगले सीन में हम लोग मिस चा के वेटिंग रूम को देखते हैं, और यहीं पर हम लोग मिस चा को अच्छे से देखते हैं। मिस चा एजेंट से थोड़ी बड़ी होती हैं, ऑफिस लेडी की तरह, लेकिन उनसे थोड़ी छोटी। मिस चा अपने मैनेजर से बोलती हैं, बॉडीगार्ड आ रहा है। उसका मैनेजर बोलता है, हाँ। मिस चा अपना चेहरा लटकाते हुए बोलती हैं, मेरी कंपनी ने पहले ही बॉडीगार्ड रखे हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी। मैनेजर उनसे बोलता है, ये बॉडीगार्ड एसडब्ल्यू ने अपनी तरफ से भेजा है, मैंने ये पहले ही मना कर दिया था, लेकिन उन्हें चिंता हो रही थी जो हाल ही में हुआ है, और ये सिर्फ एक पर्सन है, इसीलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, और प्लस वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। मिस चा हैरान होकर बोलती हैं, ट्रेनिंग पीरियड में। अगले सीन में हर कोई एंट्री गेट की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि वहाँ से एजेंट निकल रहा होता है। अगला सीन फिर से मिस चा का वेटिंग रूम होता है। मिस चा का पहले वाला बॉडीगार्ड बोलता है, देखने से ऐसा लगता है एसडब्ल्यू ने नए नवेले बॉडीगार्ड को एक्सपीरियंस के लिए भेजा है, मैं उसे बाद में देख लूंगा, इसीलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैनेजर उससे बोलता है, हम तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे अगर ये तुम करो, और इस परेशानी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। वो बॉडीगार्ड मैनेजर से बोलता है, चीफ आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, दिक्कत एसडब्ल्यू की है जो उसने बॉडीगार्ड को भेजा, उन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत। बॉडीगार्ड की बोल ही रहा होता है कि दरवाजे पर नॉक होती है। बॉडीगार्ड जैसे ही दरवाजा खोलकर अपने सामने देखता है, तो उसके सामने एजेंट खड़ा होता है। एजेंट उनसे बोलता है, मैं यू एजेंट हूँ। मैनेजर उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, क्या तुम बॉडीगार्ड हो। एजेंट उनसे बोलता है, हाँ मैं हूँ, मेरा नाम यू एजेंट है। मैनेजर उसकी तरफ देखकर सोचते हैं, हाँ ये बॉडीगार्ड है, इसे देखकर मुझे लगा ये एक सेलिब्रिटी या फिर एक मॉडल है। वो बॉडीगार्ड एजेंट की तरफ देखकर सोचता है, एक बेवकूफ बच्चा, क्या ये कोई किड्स प्रैंक तो नहीं है। एजेंट उस बॉडीगार्ड से बोलता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मैनेजर उससे बोलते हैं, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। एजेंट जब अंदर आ जाता है तो मिस चा उसकी तरफ देखकर सोचती है, ये एक बॉडीगार्ड है, वो भी इस तरह के फेस के साथ। एजेंट मिस चा से बोलता है, मेरा नाम यू एजेंट है, और मैं आपसे मिस चा को बॉडीगार्ड करूंगा। मिस चा एजेंट से बोलती है, ठीक है, अब से मैं तुम्हारी केयर में हूँ। फिर एजेंट उसके बाद पूरे कमरे को अच्छे से देखने लगता है। मिस चा शीशे से एजेंट की तरफ देखकर सोचती हैं, एक ट्रेनी बॉडीगार्ड, क्या इस तरह का बच्चा किसी कंपनी में डेब्यू नहीं करेगा जो एसडब्ल्यू के अंडर हो। शायद ये यहाँ पर अट्रैक्शन अटेंशन करने आया है। एजेंट मैनेजर से बोलता है, आज फिल्मिंग का पहला सेक्शन है ना, और ये पूरे 4 घंटे तक चलेगा। मुझे बोला गया था ये जगह टेम्परेरी वेटिंग रूम की तरह इस्तेमाल होती है, क्या मैं सही हूँ। मैनेजर उससे बोलते हैं, हाँ। स्टॉकिंग और लेटर्स का आना 1 महीने पहले से शुरू हुआ था। मैनेजर उससे बोलते हैं, हाँ। एजेंट आगे बोलता है, स्टॉकर और लेटर्स का आना 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ था। मिस चा बीच में बोलती है, नहीं, ये बार बार बहुत टाइम से हो रहा है, मैं ये नहीं जानती उन्हें मेरा एड्रेस कैसे पता, लेकिन वो हमेशा मेल बॉक्स में अजीब लेटर्स छोड़ते हैं, और यहाँ तक कि मेरे घर के अंदर भी आते हैं, और ये हाल ही में बहुत बुरा होता जा रहा है, ये इस फील्ड में बाउंड से बाहर है, लेकिन एसडब्ल्यू को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एजेंट मिस चा की तरफ देखता है। फिर मिस चा एजेंट से पूछती है, तुम कितने साल के हो, तुम दिखने में यंगर लगते हो। तभी एजेंट को मैनेजर की बात याद आती है, जिन्होंने उससे बोला होता है अपनी एज उन्हें मत बताना, क्योंकि वो विश्वास नहीं करेंगे। एजेंट मिस चा से बोलता है, ये एक सीक्रेट है। तभी वो बॉडी
बॉडीगार्ड एजेंट को इशारा कर कर बोलता है चलो बाहर बात करते हैं। अगला सीन बाहर का होता है। वो बॉडीगार्ड एजेंट से बोलता है मैंने सुना है तुम एसडब्ल्यू के ट्रेनी हो। एजेंट उसकी तरफ देखकर सोचता है क्या उन लोगों ने ये बोला है। एजेंट उससे बोलता है हाँ। वो बॉडीगार्ड एजेंट से बोलता है तुझे बस एक तरफ रहना है और सिर्फ देखना है, बाकी सभी चीजों का मैं ध्यान रख लूंगा। और एजेंट को धमकाते हुए बोलता है मैं नहीं जानता क्यों एसडब्ल्यू ने तुम जैसे बच्चे को यहाँ भेजा है, लेकिन बॉडीगार्ड की ड्यूटीज आसान नहीं है, खासकर ट्रेनिंग और जगह अलग होती है। परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, बस लाइन में खड़े रहो और समय को मारो। एजेंट बॉडीगार्ड से पूछता है क्या तुम मिस्टर किम चियोलियंग हो, हियोंगजे एक सिक्योरिटी कंपनी से। वो बॉडीगार्ड एजेंट का कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोलता है ये बेवकूफ यहाँ तक की रिप्लाई दे रहा है। और एजेंट से बोलते हैं क्या मैं तुझे एक मजाक लगता हूँ। और एजेंट को धमकाते हुए बोलते हैं अगर तुम मार खाना नहीं चाहता है तो ये तेरे लिए अच्छा होगा अगर मेरे शब्दों को लिख कर रख ले। फिर वो बॉडीगार्ड एजेंट को वहीं छोड़ देता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है क्या मुसीबत है। वहीं पर मिस चा आ जाती है और एजेंट से बोलती है क्या तुम ठीक हो, मैं इसीलिए यहाँ पर आई थी। एजेंट मिस चा से बोलता है मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दो, वो बॉडीगार्ड मेरी कंपनी ने हायर किया है, कुछ दिनों से उसके पास एक रफ साइड है, जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से। मैं उन्हें बोल दूंगी मुझे सिक्योरिटी कंपनी की जरूरत नहीं है। फिर मिस चा एजेंट से पूछती है क्या तुम एक स्टूडेंट हो। एजेंट उनसे बोलता है नहीं। एजेंट उनसे बोलता है ये एक सीक्रेट है। वहीं पर मिस चा का मैनेजर आ जाता है और उनसे बोलता है शूटिंग का टाइम जल्दी ही है। मिस चा अपने मैनेजर से बोलती है ठीक है मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। फिर मिस चा पीछे मुड़कर एजेंट से बोलती है अब कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए रिलैक्स करो, जितना कर सकते हो और जहाँ चाहे वहाँ जाओ। फिर मिस चा वहाँ से अपनी शूटिंग के लिए चली जाती है। अगले सीन में हम लोग ऑफिस लेडी को देखते हैं। ऑफिस लेडी अपने मैनेजर से बोलती है मैं सोच रही हूँ उसे वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैनेजर ऑफिस लेडी से बोलता है क्या आप एजेंट के बारे में बात कर रही हैं। ऑफिस लेडी बोलती है हाँ। मैनेजर ऑफिस लेडी से बोलता है उसने मुझे अभी ही रिपोर्ट दी है स्टूडियो में काम करने के दौरान। ऑफिस लेडी अपने मैनेजर से बोलती है वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, उसे अभी भी चोट लगी है। मैनेजर उससे बोलता है मुझे भी यही लगता है, सेलिब्रिटी के पीछे स्टॉकर्स का होना ये एक आम बात है और मिस चा जैसी फेमस के साथ ऐसी दिक्कतें हमेशा होती रहती हैं। उसकी एजेंसी ने उसके लिए बॉडीगार्ड रखे हैं, इसीलिए ज्यादा जरूरत नहीं है एजेंट को कुछ करने की। ऑफिस लेडी बोलती है ये सच है, मैंने उसे ये जॉब सिर्फ इसलिए दी क्योंकि वो इंजर्ड है, शायद एजेंट इस बात की कंप्लेन करेगा कि ये बहुत बोरिंग है। मैनेजर उससे बोलते हैं अब तक मैंने जो कुछ भी देखा है मुझे नहीं लगता वो इस तरह का पर्सन है जो काम के बारे में कंप्लेन करेगा। ऑफिस लेडी अपने मैनेजर से बोलती हैं तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो एक केक वॉक पर चलते हैं। फिर मैनेजर ऑफिस लेडी से बोलते हैं हाँ मुझे भी यही चाहिए।